इस प्रश्न में कह रहे हैं कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो 1500 रुपये में आपने जो बेचा है वो क्या है, वो है आपका विक्रय मूल्य, और 15% का आपको लाभ हो रहा है। तो आपको उसके बाद पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा यदि 25% का आपको लाभ प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। हम क्रय मूल्य को क्या करते हैं, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं x। अब कोई चीज़ अगर x है और उसको आपने 15% के लाभ पर बेची है, यानी कि वो अपने आप में 100 थी और 15% के आपने लाभ पर बेचा, तो x के 115% के बराबर आपने जब उसे बेचा है तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहे हैं 1500 रुपये। तो ये इक्वेशन बन के आपके सामने आती है। तो चलिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1500, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 115 नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये आएगा 30,000 बटे में 23। तो चलिए 23 से 30,000 को भाग दीजिए, तो 23 से कम 23, 7 0, 23 तिया, 3 तिया 9, 6 69, और फिर आपके पास आता है 1 0। 23 चौक 4 थिए 12, 1 4 दुनिया 8 1 9, 92, 8 बचा 0.0। फिर हम करेंगे 23 तिए 69, आएगा आपके पास 11, 0 का 0, और बचा आपका 23 पंचे अगर हम करें तो लगभग 115 के आसपास आएगा। तो ये हो जाता है 1304 रुपये 35 पैसे आपका क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य अगर आपको पता है और दूसरा विक्रय मूल्य आपको निकालना है जो कि आपको 25% के लाभ को प्राप्त करने के साथ आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जो है उसका 25% लाभ आपको कमाना ना, यानी इसका डायरेक्ट आप 125% अगर निकाल लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 125% निकालेंगे तो कैसे आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, और चलिए फिर 5 से इसे जरा पहले गुना कीजिए, तो आपको मिलेगा 5 5 25, 5 से 15 16 17, 1 5 चौक 20 1 21, 2 और 5 तिया 15, 1 ये आया 6521.75 75 बटे में 4। जब आप इसे भाग करोगे तो क्या मिलता है आपको, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो हम इसे भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 2 5, 4 6 24, 1 ऊपर से उतरा 2, 4 तिये 12, कट गया 1, अब 0 के बाद दशमलव, तो 4 दूनी 8, 2 और फिर 0 पंचे, यानी कि 1630 रुपये 25 पैसे आपका आएगा उत्तर।